महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे सर्वे सर्वा, आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे परमेश्वर हो, आप ही मेरे माता हो, पिता हो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं शाश्वत सुख को प्राप्त करूं। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी वस्तु जड़ या चेतन, उसका व्यवस्थित ज्ञान, उसके एक एक जो आयाम का विस्तृत ज्ञान है वह विज्ञान कहलाता है। और गीता के अंदर जो विज्ञान की बात कही गई है, विज्ञान का संबंध अल्टीमेट ट्रुथ, मुक्ति, मोक्ष से जोड़ा गया है, जो हमको सनातन सत्य देता है और इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी, शाश्वत सुख को प्रदान कराता है, वह विज्ञान है। तो इसीलिए यहां पर हम जो विज्ञान की दो शाखाओं का विवेचन कर रहे हैं, और भी शाखाएं हो सकती है। तो विज्ञान की दो शाखाएं भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी हमारा बाहर का जगत, अध्यात्म विज्ञान यानी भीतर का जगत। और भौतिक जगत के अंदर अभी तक हमारे भौतिक विज्ञानियों ने 116 तरह के तत्व, जैसे कि सोना, चांदी, अभ्रक, भोडल, टिटानियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि 116 तत्वों का आविष्कार कर लिया है और करते जा रहे। अणुओं को तोड़ तोड़ करके वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और अणु को तोड़ के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बोसोन और जो है हमारा गॉड पार्टी तक पहुंच गए, और भी आगे जा रहे हैं। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को तोड़ करके, सूक्ष्म को तोड़ करके तारापुर वगैरह के अंदर जब अणु को तोड़ा जाता है तो इतनी बड़ी बिजली की जनरेशन की है, उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तक चल रही है। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं? भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान। अब देखिए, मैं टू दी पॉइंट आता हूं। वो टू दी पॉइंट क्या है कि भौतिक विज्ञान 5 भौतिक वस्तुओं में विश्वास करता है। भौतिक मीन्स भौतिक, इसीलिए ये भौतिक विज्ञान है। वो 5 विषय की जो है मैं जो है वो विस्तृत के अंदर व्याख्या करता हूं। जो भौतिक विज्ञानी, भौतिक विज्ञान, बाहर का जगत, खुली आंखों से दिखाई देने वाला जगत जो है, वो 5 कौन से जो तत्वों को मानता है? पहला जड़ तत्व। जड़
गलन मिलन धर्मा होता है और उसके अंदर पूर्ण होता है, गलन होता है, यानी फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है, उसके टूटने और जुड़ने से ही ये सारा संसार बनता है और उसको संचरण करता है, उसी को संसार कहते हैं। संचरण करने वाले को संसार कहलाता है। संसार हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसको संसार कहा जाता है। तो पहला हो गया है जड़ तत्व। जड़ अष्ट स्पर्शी होता है, खुली आंखों से दिखाई देता है, और एक जड़ सूक्ष्म में भी होता। हम आगे चलेंगे, वो होता जड़ है, वो पौद्गलिक है। जड़ में वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई चेतना नहीं होती, वो सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। स्थूल अष्ट स्पर्शी होता है, आंखों से दिखाई देता है। सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता है, और वो चतुस्पर्शी होता है, जैसे हमारा कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, और वह जो है चतुस्पर्शी मतलब चार स्पर्श होते हैं, शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष। और वह विज्ञान की भाषा के अंदर मास लेस पार्टिकल होते हैं, और उनका भार न होने के कारण जन्म जन्मांतर का कर्म शरीर आत्मा अनादि अनंत काल से भारहीन होने से वो साथ लेकर के वह चल रही है। तो वह सूक्ष्म हो गया, और वो है वास्तव में जड़ी है। वो उसका सूक्ष्मतम रूप परमाणु है। भगवान महावीर स्वामी ने परमाणु की व्याख्या दी, नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं, उसको कोई भी व्यक्ति खुली आंखों से या विज्ञान किसी भी पावरफुल दूरबीन यंत्र से उसको नहीं देख सकता। उसको देखने वाला होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी, यानी कि वह जो है ज्ञान कौन सा, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान वाला ही देख सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये जड़ तत्व है। अब और सारा जड़, पांचों ही तत्व है, जड़ है, पांचों ही है। वो भौतिक है और भौतिक विज्ञान का ही वो क्षेत्र है, उसी का ही पैरामीटर्स है। तो उसके अंदर पहला अजीव तत्व हो गया, जिसमें फीलिंग नहीं और जिसमें चेतना नहीं, सुख दुख की अनुभूति नहीं। दूसरा तत्व यह है कि जब ये जड़ तत्व मोशन करना चाहता है, यानी कि हिलना चाहता है, तो मोशन तत्व जो जड़ तत्व में कौन सा हो गया, ट्रेन भागना चाहती है, पंखा हिलना चाहता है, फ्लाइट जो है वह भागना चाहती है, हेलीकॉप्टर भागना चाहता है। ये जड़ तत्व मोशन करना चाहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये मोशन तत्व, यानी कि ये जो है गति सहायक तत्व, ये भूतगल रूप में, भौतिक रूप के अंदर, एक द्रव्य के रूप में, अमूर्त रूप में, आंखों से नहीं दिखाने वाला, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये हर क्षण मौजूद रहता है। ये शाश्वत है, और इसका गुण यह है कि कोई भी इससे उदासीन भाव से मोशन मांगेगा, गति मांगेगा, तो उसमें ये सहायक बनेगा। इसीलिए इसका नाम गति सहायक तत्व है। तो भाइयों बहनों, ये मोशन की परिभाषा हो गई, यह भी भौगोलिक है। अब देखिए, कोई भी भौतिक तत्व, ट्रेन, फ्लाइट और जो पंखा और जो है जितना हमारा ये हेलीकॉप्टर वगैरह, ये मोशन करना चाहते हैं, मोशन कर रहे हैं, और ये रुकना चाहते हैं, तो मोशन तत्व की तरह उसका विपरीत
रेस्ट तत्व भी एक तत्व के रूप में और सारी सृष्टि में पुद्गल रूप के अंदर और वह जो अमूर्त रूप में विद्यमान है और वह मोशन वाला तत्व जब स्थिति मांग करता है तो वह हाजिर रहता है। गाड़ी रुक जाती है, फ्लाइट रुक जाती है, हेलीकॉप्टर रुक जाता है, पंखा रुक जाता है। तो हमारा जड़ तत्व गति सहायक, स्थिति सहायक और एक टाइम तत्व होता है। तो टाइम तत्व ही पौद्गलिक है। ये हमारा मिनिमम छोटा से छोटा रूप है। वह जो है वह समय कहलाता। पलक झपटे हैं, जब कई असंख्य समय निकल जाते हैं, उसके बाद बड़ा अवालिका, फिर सेकंड, मिनट, घंटे और दिन, रात, और उसके बाद में सप्ताह और उसके बाद में महीना और उसके बाद में वर्ष, शताब्दी, अब सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल मिल करके 10 और 10 20 करोड़ सागर का सबसे बड़ा जो टाइम तत्व है वो वर्तना देता है। सबसे बड़ा जो है काल चक्र हो गया, ये वर्तना देता है, नहीं टाइम बताता। अभी 5 बजे हैं, कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट होगा, ऑपरेशन 6 बजे होगा और ये फ्लाइट 5 बजे जो है वो उड़ान भरेगी और 10 बजे पहुंचेगी, ट्रेन 7 बजे पहुंचेगी, आदि आदि समय। और 5वां तत्व जो भौतिक विज्ञान का है, वो भौतिक विज्ञान वो भी पौद्गलिक है। वह तत्व है आकाश। आकाश हमको अवगाहना देता है। जैसे मैं जो बैठा हूं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूं, खड़ा होकर के बैठा हूं तो 2 फुट बाई जो है 4 फुट की जगह, ये टेबल है 2 बाई 5 की जगह घेर रही है, कैमरा जो है फुट बाई 2 फुट का जगह घेर रहा है, कुर्सी 5 फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रही, आदि आदि। ये अवगाहना देता, हमको स्थान देता है। अगर ये स्थान नहीं होगा तो कुर्सी कैमरे पे पड़ेगी, कैमरा टेबल पे पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है तो फिर वो स्थित नहीं रह सकते। अवगाहना देने वाला आकाश तत्व है, जिसको विज्ञान स्काई कहता है। विज्ञान टाइम को, समय को टाइम कहता है, और जो है वो गति सहायक को मोशन कहते हैं, स्थिति सहायक को रेस्ट कहते हैं, और जड़ को वो जो है वो तत्व, जड़ या जो है जीव तत्व को इनएनिमेट कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान 5 तत्वों को मानता है और उसी से ही सारे जो है प्रयोग करता है और छानबीन करके नए नए आविष्कार पैदा करता है। ये दायरा हो गया भौतिक विज्ञान। अब मैं आपको अध्यात्म विज्ञान के दायरे में ले जाता हूं। तो अध्यात्म विज्ञान इन 5 तत्वों को तो मानता ही है, एक छठा तत्व जोड़ता है, वो चेतन तत्व है। चेतन जब जुड़ता है तो चेतन में क्या, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं और एनिमेट कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, और विज्ञान उसको कॉन्शियसनेस कहता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में उसके 23 नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है वह हमारा चेतन तत्व हो गया। और जब आत्म तत्व जुड़ता है तो पुनर्जन्म, कर्मवाद, उदय, प्रारब्ध और जो है हमारा ये सारा भीतरी जगत, बाहरी जगत और व्यक्ति, उसका भुगतान, समाज, दुनिया, 7.8 करोड़ खरब की जनसंख्या, यानी जीवित प्राणी इंट्रोड्यूस होता है। अभी तक तो जड़ चल रहा था और अभी आत्मा को, चेतन तत्व को अध्यात्म विज्ञान के, और अध्यात्म विज्ञान 5 मानता है, एक छठा तत्व अपन को जोड़ता है। तो ये जब 5 + 1 जुड़ करके 6वां अध्यात्म विज्ञान हो गए, यानी अध्यात्म विज्ञान की ब्रांच बन गई भौतिक विज्ञान। तो हम ये कहना चाहते हैं अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है,
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना अधूरी है। अगर भौतिक विज्ञान न हो तो अध्यात्म विज्ञान लंगड़ा है, और अगर अध्यात्म विज्ञान नहीं हो तो भौतिक विज्ञान लूला है। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। एक गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के ऊपर विज्ञान है, वो पैडल का काम करता है, विज्ञान गति देता है, भौतिक विज्ञान गति देता है, और अध्यात्म विज्ञान स्टीयरिंग की तरह है, वो दिशा देता है। अगर स्टीयरिंग न हो और खाली पैडल दबाते रहो, स्पीड 100 सवा 100 की बढ़ गई तो जाके किसी ट्रोले में घुस जाएगी, पुल के नीचे गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए गति के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अंकुश चाहिए, और वह अंकुश जो है स्टीयरिंग का है, वह हमको दिशा देता है। तो भाइयों बहनों, भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान यानी गति और दिशा दोनों मिलकर के हॉलिस्टिक होते हैं, तभी हमारा काम बनता है। अकेले भौतिक विज्ञान से संसार नहीं चलता, अकेले अध्यात्म विज्ञान से संसार नहीं चलता, क्योंकि अध्यात्म जो भीतर है वो तो अमूर्त का जगत है, वो प्रभु का जगत है। मान लिया वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, लेकिन उसको जीने के लिए शरीर चाहिएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये भौतिक जगत की बात है, ये भौतिक विज्ञान की बात है। ये हमारा भीतर का जगत नहीं दे सकता। भीतर का जगत अध्यात्म साध्य है, लेकिन भौतिक जगत साधन है। साधन और साध्य मिलके ही कोई काम होता है। और जो है शुद्ध साधन के लिए, शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन चाहिए। यानी हमारा जो भीतर प्रभु विराजमान है, उसको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमारा भौतिक विज्ञान के साधन है, वह शुद्ध होने चाहिए। तो देखिए, हम जो है दोनों को जोड़ के कोई बात करें तो हमारा इन भौतिक जगत से बाह्य जगत बना, अध्यात्म जगत है, भीतर से जगत बना, और बाहर का जगत है हमारा भुगतान का जगत है, ये हमारा हिसाब है, ये खुली आंखों का जगत है, ये दृश्य जगत है, और ये हमारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, ये पुण्योदय से पापोदय से है। और हम समाज में जीते हैं, परिवार से जीते, हमारा किसी से लेना है, किसी का देना ही हिसाब है, ये परिणाम है। उदय और प्रारब्ध के अधीन ये चलता है, और ये जो है परतंत्र है, यानी कि ये कुदरत चलाती है। कुदरत जो है वह हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन उपादान, उपादान का मतलब है भीतर हमने जैसी कॉजल बॉडी डाला, जैसा कर्म शरीर तैयार किया, और जैसा जैसा हमने भाव कर्म डाला, तो पिछले जन्म का जैसा जैसा हमारा भाव कर्म और करने वाला चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने जो कुछ भी करेक्शन दे करके फाइनल कॉजल बॉडी बनाई, जिसके अंदर आयुष्य कर्म भी शामिल है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्मों का पुलिंदा इस जन्म के अंदर वह जो है जन्म लिया सोहन राज के रूप में। पुराना करने वाला मोहन राज चला गया, उसने तो उपादान दिया, वो मोहन राज उपादान था। सोहन राज जो है वह उदय और प्रारब्ध है। जन्म लेते ही वो कुदरत कहती है कि मोहन राज ने मेरे को आंसर शीट सौंप दी, उसने फाइनल जो है मेरे को कॉजल बॉडी सुपुर्द कर दी। अब जैसा जैसा द्रव्य है उसके अनुरूप जो है ये हमारी कुदरत साधन जुटाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन
और जन्म से मृत्यु तक सुख भुगतते, हम दुख भुगतते हैं। हमको जैसा उस कॉजल बॉडी में भाव डाले हुए हैं, ये माता मिलेगी, पिता मिलेंगे, ऐसा कुल धर्म मिलेगा और ऐसी इनकम मिलेगी, ऐसा धंधा मिलेगा, तो हम इंजीनियर होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, वकील होंगे, जज होंगे। सारा जो है उस चिट्ठे के अंदर लिखा हुआ होता है, जो प्रीडेस्टिन्ड होता है, यानी वो लिखा हुआ रेडी मेड आता है। वो सारी फिल्म, वो सारा हमारा MOU जो पिछले जन्म में लिखा गया है, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। वो स्क्रिप्ट और जो मन वचन काया की बैटरी मोहन राज ने तैयार की थी, वो खुलती रहती है, खुलती रहती है और हम भुगतते जाते हैं। हमारा क्लियरेंस होता जाता है और पूरा जन्म जब भुगत लेते हैं, अंतिम आयुष्य के समय हम फिर ये सोहन राज ने जैसे जैसे कॉज डाले तो कॉजल बॉडी तैयार हुई और वह उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ा नहीं, यानी उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, उसका एनलाइटनमेंट हो गया। तो वो एनलाइटनमेंट व्यक्ति क्या समझेगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मेरा वो स्वरूप है, उसको स्पर्श करना, उसको पाना, उसको सेल्फ रियलाइजेशन करना मेरा लक्ष्य है। और मैं जो भुगतान चल रहा है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और वह तो मन वचन काया को कुदरती रचना मानेगा, वो तो अकर्ता बन गया, वो तो निमित्त निर्दोष अकर्ता, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा सारी दुनिया को उस रूप में देखने लग जाएगा, अकर्ता रूप में। तो फिर वो उसका जो है वो सारा उपादान चलता रहेगा, चलता रहेगा, भुगतान होता रहेगा। और वह जो उदय, जो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा में शुद्ध आत्मा कुदरती रचना सम्यक तप मानेगा और प्रज्ञा जागृत होने से सम्यक ज्ञान दर्शन है, उसके विजन ने फिट हो गया, अकर्ता बन गया। इसका मतलब नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, यानी कि जो है वह मोहनीय कर्म पे अंकुश लग गया। अंकुश का अर्थ ये नहीं कहता हूं वो विलय हो गया, उसकी अनंतानुबंधी कषाय जो कर्म मानने वाली है उसको भस्मीभूत कर दिया गया। उसके बाद अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, स्वंजलन, ये तीन प्रकृतियां अभी जो है वो एक्शन में है, लेकिन वो इतनी डाइल्यूट होती है। डाइल्यूट कैसे होती है कि जो अनंतानुबंधी कषाय है वह पत्थर पर लकीर बनाने के समान है और अप्रत्याख्यानी कोमल लकड़ी के ऊपर जो है लकीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं। और तीसरी स्वंजलन है, पानी के ऊपर लकीर जो खींचने के समान, यानी ये तो एज गुड एज डिस्चार्ज है, इसको इडियापैथिक बोलते हैं, ये आराम से भुगत लिए जाते हैं। तो इसको कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है नए कर्म बंधन के अंदर। तो वो मोहनीय कर्म की दर्शना मोहनीय पर अंकुश लग गया और उसको जीत लिया गया। तो भाइयों बहनों, ये डिफरेंस आ गया जो अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान को जोड़ने के बाद में जो व्यक्ति बहिरात्मा है वो तो कर्ता बनेगा, तो उसका तो मीटर चालू है, वो फिर जो है नई कॉजल बॉडी बनाता जाएगा, जन्म जन्मांतर में घूमता रहेगा। लेकिन जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, जिसका एनलाइटनमेंट हो गया, जिसको भाग्योदय से ज्ञान मिल गया, तो वह कुदरती रचना देखता देखता सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भीतर फिट है, अकर्ता बना हुआ है और इधर सम्यक तप साधना है। पूरे जीवन भर सम्यक तप की साधना करते करते उसको सम्यक चारित्र मिलेगा, यानी कि उसको 2% आत्मा का स्पर्श अनुभव हो जाएगा।
तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप है, ये जागृति है, ये रियल पुरुषार्थ है, ये चेतना से जुड़ा हुआ है, ये अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक जन्म में जो है 2% से 20% हुआ, दूसरे में 40, तीसरे में 60, चौथे में वो 100% होते ही जब जागृति 100% पे जाके स्थिर हो जाएगी, पारा जब जो है वो हमारा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर पे स्थिर हो गया और टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाके पारा स्थित हो गया, तो हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री और हमारा जो ब्लड प्रेशर है 140, 50, 60 जिसमें जाकर के स्थिर हुआ, लिमिट के बाद जो भी है, तो वो अनुभव है 40, 60 और जब फिक्स हो गया अनुभव 100% 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होते ही ऑटो में जागृति 100%, अनुभव 360 डिग्री का, यानी कि 100% अनुभव, तो उसका कुछ ही भवों में केवल दर्शन होकर के और अंतिम पुरुषार्थ एंड हो गया, यानी उसकी जो थी अपने प्रतिष्ठित आत्मा, जीरो मन था, वो अमन बन गया और उसको अगले जन्म में सिर्फ परिणाम रूप में, एरिया पथिक रूप में अघाती कर्म, जो कि आयुष्य बाकी है, वेदनी आयुष्य नाम और गोत्र, जो वो सारे शुभ होते हैं और वो करीब करीब समाप्त हो जाते हैं, आयुष्य बाकी रहता है। आयुष्य तो फिक्स होता है, वह भुगत करके वह केवल ज्ञानी भगवान ईश्वर बन के और वह प्रवचन करके जितना आयुष्य के बाद में वो 14वां गुण स्थान 13वें में आ गया, केवल ज्ञानी बन गया, फिर वो 14वां गुण स्थान में अ उ री ली उतनी 5 अक्षर गिने, जब फिर उसका अंतिम जो 12वां जो तप है भूत सर्ग हुआ, यानी पहले मन को छोड़ा, वचन को छोड़ा, 2/3 जो है काया की अवगाना रूपक के रूप में रखते हुए 1/3 यहाँ छोड़ते हुए ये पीछे स्थूल शरीर जो है मिट्टी के रूप में गया, हंसा उड़ गया, कहाँ गया, मुक्ति को चला गया, तो फिर ये संसार में वापस भ्रमण करने नहीं आएगा। तो भाइयों और बहनों, हम चले थे अध्यात्म विज्ञान को साथ लेकर के और उसकी एक भौतिक विज्ञान को साथ लेकर के और उसकी जो अध्यात्म विज्ञान की शाखा के रूप में, सहयोगी के रूप में, सिस्टर कंसर्न के रूप में, तो दोनों ने जो मूल जो था अध्यात्म विज्ञान, जो मेन ब्रांच थी, तो उसने काम किया, दोनों मिलकर के हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति कराई, हमको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाया। तो ये सारा जो है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान का आपसी संबंध है और इनके मिलने से ही मुक्ति की प्राप्त हुई, इनके मिलने से हमारा बाहरी जगत, भीतर का जगत, व्यवहार का जगत और निश्चय का जगत बना और अल्टीमेट रियलिटी सनातन सुख, जो सनातन सुख वो मिला हमारे को, शाश्वत सुख यानी ब्लिस की अवस्था हो गई और वो ब्लिस की अवस्था है वही मुक्ति की अवस्था कहलाती है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों के मिलने से ही हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके हम जो है स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगलवार। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।